जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ओम साई राम मित्रों, आज का जो मेरा ब्लॉग है, मैं आप लोगों को साईं बाबा का सर्व मनोकामना पूर्ण सिद्ध यंत्र और मंत्र बताने वाला हूँ। ये कैसे करना है, ये उपाय मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोगों को किसी भी साईं मंदिर में, और चूँकि इस समय पैंडेमिक पीरियड चल रहा है, महामारी का चल रहा है, तो आप अपने घरों में साईं बाबा का उपाय कर सकते हैं। और आपको करना क्या है, बहुत ही आसान और इजी। आप कोई भी पीले फूल की माला जो बाबा को चढ़ाते हैं, उसमें कम से कम या तो 51 फूल लगे हों या तो 108 फूल माले में लगे होने चाहिए। वो माला आप बाबा को पहना दें और वहाँ पर ये संकल्प लें, जिस भी चीज़ के लिए आप अपना ये विधि करने जा रहे हैं, उस चीज़ का संकल्प मन में लें कि बाबा ये चीज़ मेरा पूरा करिए। तो आपको करना क्या है कि किसी भी मंत्र, ओम श्री शिरडी साई नाथाय नमः का 108 बार, या ओम साई राम का 108 बार, या ओम श्री साई नाथाय नमः का 108 बार आपको जाप करना है मन में, और साईं बाबा के सामने ये जाप आपको करते रहना है। अब बाबा का ये जाप आपको किसी बृहस्पतिवार से ये चीज़ स्टार्ट करना है, और बृहस्पतिवार से स्टार्ट करके आप इस चीज़ को 11 दिन तक आजमा के देखिएगा, केवल और केवल 11 दिन तक, और आपकी विशेष पूरी होने लगेंगी, ये दावा है। और जब आपकी विशेष अगर पूरी होने लगे तो इस चीज़ को आप आजीवन अपने लाइफ में उतार लीजिए। और बाबा का कोई एक मंत्र आप 108 बार प्रतिदिन पूजा करते हैं उसमें कर लीजिए, और इसी मंत्र के बाद उसमें साईं चालीसा अनिवार्य रूप से पढ़ें, क्योंकि ये मंत्र और साईं चालीसा दोनों एक ऐसे ऊर्जा पुंज बन जाते हैं कि जो आपके समस्त चीज़ों को खींच के अट्रैक्शन के द्वारा आपकी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। तो कहने का यहाँ मतलब ये है कि सर्व मनोकामना सिद्धि, ये जो मंत्र मैं बता रहा हूँ, इसको आपको कैसे कैसे करना है ये मैं बताता चल रहा हूँ। आप ब्लॉग को बहुत ध्यान से सुनिए। आपको ये चीज़ करना है, जैसे आप कभी भी डेली भी, मतलब मान लीजिए किसी बृहस्पतिवार से आप स्टार्ट करते हैं, आपको 11 दिन तक लगातार इसको करना है। और जब आपको पॉजिटिव वाइब्स या पॉजिटिव ऊर्जा मिलना शुरू हो जाए, तो आप अपना इसको चाहे तो आजीवन उतार लीजिए, या आपके पास नहीं समय है, जब भी आपके जीवन में कष्ट आए तो इस उपाय को ज़रूर करें। इस उपाय को, ये सर्व मनोकामना सिद्धि मंत्र क्यों है, अब इसको मैं बता दूं। क्योंकि साईं बाबा का कोई भी एक मंत्र जब आप पढ़ते हो, तो चूँकि साईं बाबा खुद अपने 11 वचन में ये कह चुके हैं कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। तो साईं बाबा की जो अनुभूति है वो आपको प्राप्त होगी। साईं बाबा का जो ये मंत्र है, ये सिद्ध मंत्र है, और इस चीज़ को करने के बाद आपको उनकी अनुभूति होने लगेगी, आपको उनकी फीलिंग्स आने लगेंगी, और आपकी जो भी बिगड़े हुए काम है वो अपने आप लाइन अप हो जाएंगे, अपने आप बनेंगे। आपको कुछ एफर्ट जैसे थोड़ा सा करना पड़ेगा, तो वो बहुत ज़्यादा आपको परिणाम मिलेगा। अब यहाँ पर ये है कि इस मंत्र को जिन बच्चियों की शादी नहीं हो रही है उनको करना चाहिए, जिनका दाम्पत्य जीवन में आपसी कलह बना रहता है उनके लिए बहुत अच्छा है, जिनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है उनके लिए बहुत अच्छा है, और बहुत ईजी मंत्र है। आप डेली की पूजा पाठ करते हो, डेली केवल 108 बार ओम साई राम, या ओम श्री साई नाथाय नमः, या ओम श्री शिरडी साई नाथाय नमः का जाप करना है। और मित्रों, एक चीज़ और बता दें आपसे, अगर कोई भी साईं भक्त साईं बाबा का हवन करता है इन मंत्रों के द्वारा, 108 आहुति एक बृहस्पतिवार से और अगले बृहस्पतिवार, मतलब केवल 7 दिन तक हवन कर दे। और पहले हवन में करना क्या है कि आपको श्री गणेशाय नमः स्वाहा स्वाहा लगा देना है सभी मंत्रों में। तो ये प्रथम आहुति गणेश भगवान की दीजिए, उसके बाद आप ओम श्री साई नाथाय नमः स्वाहा ये आहुति आप देंगे। और उसके बाद आपको करना क्या है, जो हवन सामग्री आती है इसी से देना है।
और आप देखिएगा कि 7 दिन के अंदर ही आपके जो बिगड़े काम थे, जो सफलता नहीं मिल रही थी, जिनको महिलाएं जो थी जिनको बच्चे नहीं प्राप्त हो रहे, उनको भी भगवान चमत्कारिक रूप से उनका कल्याण करते हैं। तो हवन तो बहुत ही बड़ा है, लेकिन आप अगर इसको कर पाएँ तो, नहीं तो ये सबसे अच्छा उपाय। आप डेली पूजा करते हैं 108 बार ओम श्री साईनाथाय नमः या ओम साई राम, जो भी मंत्र आपको साईं बाबा की याद है उन मंत्रों को आप करिए। वैसे मेरा कहना है कि अगर आपको बहुत क्लिष्ट ना लगे तो ओम श्री शिरडी साईनाथाय नमः इस मंत्र का जाप 108 बार आप करें। और ये जब भी आप पूजा करें डेली करना है। साईं चालीसा उसके बाद आपको पढ़ना है, आरती कर लेना है, क्योंकि मंत्र, साईं चालीसा और आरती ये तीन चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बाबा आरती को बहुत ही प्रसन्न होते हैं आरती के द्वारा। तो आरती ज़रूर आपको करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि जो मनोकामना है वो ऐसे पूरी होगी कि आपकी जो विशेष है ना, उन चीज़ों को संकल्प में आप बोलिए। आप जैसे ही पूजा आरंभ करने जाते हैं तो सबसे पहले अपने उस संकल्प को मनन करना, बोलना नहीं है, मतलब तेज बोलना है। अपने मन में आपको उन संकल्प को दोहराना है कि बाबा मेरी फलानी चीज़ जो आप मांग रहे हैं वो मेरा पूरा करिए। और उसके बाद आप साईं बाबा का जो मेन पूजा आप करते हो वो कर लीजिए। उसके बाद आप 108 बार इस मंत्र का जाप कर लीजिए और उसके बाद साईं चालीसा, फिर आप आरती। बहुत ईजी मंत्र है और मैं बता रहा हूँ कि मेरे एक मित्र थे, यही मंत्र करके, और ये टेस्टेड मंत्र है, मैं आपको बता रहा हूँ। वो ओम श्री शिरडी साईनाथाय नमः का जाप करते थे और वो हवन भी करते थे, और वो बृहस्पतिवार परमानेंट हवन करते हैं। आज मैं बता दूं कि ईश्वर के आशीर्वाद से हम ही लोग के उम्र में उन्होंने करोड़ों की संपत्ति उनको बाबा ने प्रदान करी उनके मेहनत से, और उनका बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है। आज उन्होंने 2 मकान खरीदे, एक 50 लाख का मकान खरीदा और एक 50 लाख का फ्लैट खरीदा। तो लगभग करोड़ों रुपए की संपत्ति उनको बाबा ने मात्र और 5 साल से 8 साल के बीच की तपस्या में उनको बाबा ने दिया, जबकि उनकी ये औकात नहीं थी कि वो करोड़ों की कभी सपने देख सकें। उनकी बहुत छोटी सी दुकान थी, किराने की दुकान। और आज मैं आपको बता दूं कि उनकी जो किराने की एक ही दुकान है जो उन्होंने 50 लाख की खरीदी थी, वो इस समय 3 मंजिला है। वो एक ही मकान लगभग 3-4 करोड़ का मकान बन चुका है। और उनके पास कम से कम गोडाउन में, मैं आपको बता रहा हूँ साईं बाबा के आशीर्वाद से, कि 50 लाख का तो सामान ही एक्सेस होता है। वो मनीष साहू जी हैं और यहीं पे हमारे सिटी में ही, और उनका बहुत अच्छा मकान है। मैं उन्हीं के यहाँ सौदा भी लेने जाता हूँ, वो हमारे बहुत अच्छे मित्रवत भी हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि बाबा का जो चमत्कारी उपाय है वो कर लेने में, केवल आपको डेली अगर आप करते हो तो मुश्किल से पूजा करने में 15 से 20 मिनट अगर आप देते हो और आपका दिन, आपका पूरा जीवन सुधर जाए तो क्या दिक्कत है। इसीलिए अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को खूब सब्सक्राइब करिए और साईं भक्तों तक ज़रूर शेयर करिए। ओम साई राम।